क्या मकसद है आप लोग जो आज कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, क्या? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ, उनको आभार प्रकट करने के लिए हम लोग आए थे, धन्यवाद देने आए थे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अभी जो काम चल रहा है पूरे झारखंड में, वो चाहे आदिवासियों के हित में हो, मूलवासियों के हित में हो, यहाँ के अल्पसंख्यकों के हित में हो, किसानों के हित में हो, चाहे बुजुर्गों और वृद्धाओं के हित में हो, सबके हित में जो काम हो रहा है अभी, जिस तरह से हम लोगों ने देखा, सभी लोग देखा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, विधेयक पारित किया गया है सदन में, और आरक्षण जो है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, सभी लोगों का आरक्षण जिस तरह से देने का काम किए हैं वो हुआ। और स्थापना दिवस के दिन जिस तरह से सरकार के द्वारा 7,309 करोड़ रुपया का जो सौगात दिया गया है, जो परिसंपत्तियां बांटी गई, साथ ही साथ वहां हजारों लोगों का नियुक्ति पत्र बांटा गया, ये मामला हुआ। उसके बाद में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम से जिस तरह से योजना चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। और इन सभी योजनाओं के द्वारा जिस तरह से गांव-गांव में जो गांव के वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष हो, वो लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ, जो प्रखंड में नहीं आ पाते हैं, वैसे लोगों को उनके द्वार में जाके, उनके घर पर जाके उनकी योजना को दिया जा रहा है, उनका लाभ दिया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर हम लोग आभार प्रकट करने के लिए आए थे, उनको धन्यवाद देने आए थे कि आप इसी तरह से अपना हौसला को बुलंद रखें और आगे काम करते जाएं। चाहे आपके सामने ईडी का मामला हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से जो ईडी को आगे करके, ईडी का दुरुपयोग करके इनको परेशान किया जा रहा है, राज्य सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं। तो इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस तरह के षड्यंत्र रचने से बाज आएँ, अन्यथा हम झारखंड के लोग आंदोलनकारी लोग हैं, झारखंड के लोग लड़ने वाले लोग हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय ही हुआ है आंदोलन से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन के बदौलत ही ये झारखंड राज्य बना है। इन सभी बातों को याद कीजिए और अभी भी हम लोग आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप अगर इस तरह के करतूत से, अपनी कार्यशैली से आप अगर बाज नहीं आते हैं तो हम लोग पूरे झारखंड के लोग एक हो जाएंगे और पूरे झारखंड के सीमा पर नाकेबंदी कर देंगे और यहाँ से एक कतरा भी हम लोग खान खनिज बाहर जाने नहीं देंगे और पूरे झारखंड की सीमा को हम लोग सील कर देंगे। हम लोग 81 विधानसभा भवनाथपुर से आए हुए हैं, गढ़वा जिला के अंतर्गत पड़ता है। और वो जो केंद्र सरकार की झारखंड में बदमाशी चल रही है, जो हमारे युवा हृदय सम्राट हेमंत जी हम युवाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं और सत्ता के लाभ में, सत्ता पर झारखंड में काबिज होने के लिए जो भाजपा सरकार ईडी का गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रयोग कर रही है, उसके विरोध में हम लोग हेमंत जी के समर्थन में भवनाथपुर विधानसभा से यहाँ रांची आए हुए हैं। क्या करेंगे आप? हम लोग अभी संवैधानिक तरीके से हेमंत जी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हर विधानसभा से, हर प्रखंड से कार्यकर्ता लोग आकर, अगर इससे केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हम लोग फिर आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिजीत किशोर, प्रखंड अध्यक्ष। देखिए, ऐसा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून का सम्मान करते हुए ईडी के द्वारा जो सम्मान भेजा गया था वो अपना बयान दिए। निश्चित तौर से जो आज हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो राजहित में और जनहित में काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उनको काम कैसे नहीं करने दिया जाए, राज्य को कैसे बाधित किया जाए। इसलिए ईडी और आईटी और सीबीआई के द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान का ख्याल रखते हुए, कानून को महत्व देते हुए, कानून का सम्मान करते हुए ईडी के सम्मान को अपना परिचय दिए हैं और उनका अपनी बातों को रखे हैं। ये उनके पास जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी जो है घबरा गई है। इसके चलते ईडी और आईटी के द्वारा इस तरह का हथकंडा अपना रहा है। हम लोग पूरे राज्य की जनता इस कार्रवाई से निश्चित तौर से आक्रोशित है।
अगर विधि पूर्वक ये अपने कार्रवाई को नियमता वापस नहीं करते हैं और इस तरह से राज्य सरकार को परेशान करने का काम करेंगे तो आने वाला समय यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ना का भी काम करेंगे। और ये जो ईडी और आईटी के द्वारा इस तरह हथकंडा हो रहा है, राज्य में अस्त व्यस्त होगा तो सारा जवाबदेही जो है केंद्र सरकार पर होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो है यहाँ के जनता के अनुरूप काम करने जा रहे हैं और उस काम को देखते हुए इनका जो लोकप्रियता बढ़ रहा है, आने वाला समय 2024 में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। इसलिए वो देख रहे हैं कि अगर इसको काम करने देंगे तो ये हमारे लोगों को जो है कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, उसके लोग कहीं गांव से लेकर कहीं शहर तक नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए अपना हथकंडा अपना रहा है। हम लोग आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और विशेषकर हम केंद्र सरकार को ये कहना चाहेंगे, विकास के काम में बाधा करने का काम ना करें, राज्य सरकार को बाधित ना करें, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जब राज हासिल कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को भी यहाँ से भगाने का काम करेंगे। झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि झारखंड में किसी सीएम को ईडी ने बुलाया, लेकिन इस बार सीएम हेमंत, देखिए ये झारखंड ही नहीं पूरे देश का ये जो है ना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह का अगर केंद्र सरकार अपना मनमानी से बाज नहीं आता है तो निश्चित तौर से हम लोग जो है सड़क पर उतरने का भी काम करेंगे। अभी तक ईडी ने जिसको बुलाया, जिसे पूछताछ की, वो लोग जेल गए, तो क्या सीएम हेमंत सोरेन का? देखिए ऐसा है, जो जेल गए हैं उनके पास कहीं ना कहीं किसी तरह का कुछ अवैध उनके पास से कुछ वैसा ये निकला है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजहित में काम कर रहे हैं। उनका अपना क्या है, उनको तो सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं और उनका जो भी है जनता के लिए है, तो इनका कहीं से किसी तरह का वो बातें है नहीं, लेकिन ये परेशान करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत, ताकि ये राज्य में राजहित में काम नहीं कर सके, इसलिए केंद्र सरकार इस तरह की हथकंडा अपना रहा है। इससे लगता है केंद्र सरकार भी घबरा गई है कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री पूरे देश में उनका चर्चा होने लगा है, इसलिए इस तरह का वो कांड कर रहे हैं। ईडी के खिलाफ हम लोग कार्यकर्ताओं का महाजुटान था और हम लोग जो हमारे नेता को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा ये फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग भारी संख्या में मतलब कि रांची में जुटान किए हुए हैं। और ये बात निश्चित है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री का लोकप्रियता झारखंड में इतना बढ़ रहा है कि पूरे भारत देश में मतलब कि इनका नाम सर्वश्रेष्ठ में लिखा जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है और एन परसेंट करके सरकार को गिराना चाहता है। लेकिन ये सपना उनका साकार कभी नहीं होगा, न तो हमारे नेता को सजा होगा। ये सरकार पूर्ण 24 तक रहेंगे ही और अगला बार भी भारी बहुमत से ये सरकार बनाएंगे, क्योंकि पूरे झारखंड की दबी कुचले मूलवासी, आदिवासी सब उनके साथ है, इसलिए इन्हें कुछ होने जाना नहीं है। नाम क्या हो? श्याम किशोर सिंह, जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरवा। क्यों है? हम लोग लातेहार जिला बरियातू प्रखंड से हैं। क्यों है? हम लोग हेमंत सोरेन सरकार के समर्थन में आए हैं। क्यों? इनको विपक्ष के लोग झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोग इसके समर्थन में आए कि ये झूठा मुकदमा है, जानबूझ के फंसाया जाए कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते और दलित शोषित परिवार से ऊपर उठे हुए लोग ऊपर उठाने के लोग को प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इनके प्रकरण ईडी सीडी लगा करके मुकदमा किया जा रहा है। इसके समर्थन में हम इनके साथ खड़े हैं, इस समर्थन में इनके पक्ष में आए हैं। मेरा नाम राजेंद्र गंजू, विश्व अध्यक्ष बरियातू प्रखंड लातेहार। जो एक केंद्र का गलत नीति चल रहा है, जो इनका शुरू से ही विपक्ष के नेताओं पर अपना सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इतने अच्छे हमारे युवा सम्राट मुख्यमंत्री जी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये इनको आदिवासी होने का भाजपा द्वारा, आदिवासी नेता को भाजपा द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम आदिवासी
इसके खिलाफ हैं और आंदोलन के लिए बाध्य हैं।